जब भी कोई युद्ध होता है, कोई भी लड़ाई होती है, तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कोई ना कोई तात्कालिक कारण होगा, या बहुत दिनों से मन में कुछ ना कुछ बातें रहेंगी और धीरे धीरे एक दिन ऐसा मौका मिल जाएगा। जो मौका होता है वो तात्कालिक कारण बनता है, लेकिन जो बात चलती रहती है वो कुछ दिनों से चलती रहती है। तो उसी को परिप्रेक्ष्य में रखकर हम इतिहास में जो लड़ाइयां हुई हैं, उसके जो बैकग्राउंड में चीजें चली, क्यों, रीजन क्या रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मेनली हम फोकस कर रहे हैं 1757 की प्लासी की लड़ाई को। 23 जून 1757 की प्लासी की लड़ाई हो जाती है, लेकिन इसका मूल कारण क्या था उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले क्लियर कर दें कि ये भारत के मैप पे ये बंगाल रहा, और उसी को थोड़ा बड़ा करके इसमें दिखाया गया है। ये बाद में देख लेंगे, समझ आ जाएगा। लेकिन जब भी हम बंगाल की बात करते हैं, तो बंगाल सल्तनत काल में सल्तनत के अधीन, मुगल काल में मुगल के अधीन, और उत्तर मुगल काल में एक मुर्शिद कुली खान नामक व्यक्ति को यहाँ का नवाब नाजिम बनाया जाता है। तो फर्रुख सियर कौन था? उत्तर मुगल कालीन शासक था, जो 1713 से 1719 के बीच में। तो मुर्शिद कुली खां को यहाँ का नायब नवाब नाजिम बनाता है। तब से इनके आने के बाद ही बंगाल क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरना शुरू करता है। तो जैसे ही बंगाल क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरता है, तो इनके उत्तराधिकारी भी आते हैं। तो मुर्शिद कुली खान के बाद 4 उत्तराधिकारी आते हैं, उसके बाद सिराज का नंबर आता है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मुर्शिद कुली खां, उसके पास सुजाउद्दीन, फिर सरफराज और अलीवर्दी खां होते हैं। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 के बीच में होता है इनका शासनकाल। और सिराजुद्दीन दौला या सिराज जिसको बोलेंगे इस वीडियो में हम, और 1756 से 1707 के बीच में रहते हैं। 1756-57 एक ही साल रहते हैं। उन्हीं के साथ प्लासी की लड़ाई हो जाती है। तो अब अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, 3 पुत्रियां केवल थी। पहली बड़ी, सबसे बड़ी घसीटी बेगम, मनु बेगम, अमीनी बेगम, 3 पुत्रियां थी। और तीनों में अमीनी बेगम का जो पुत्र था सिराजुद्दीन दौला, वो सब तीनों पुत्रियों में से सबसे बड़ा पुत्र था। तीनों पुत्रियों के सभी बेटों बेटियों में सबसे बड़ा था, यानी अलीवर्दी खां का सबसे बड़ा नाती था। चूंकि इसके पुत्र नहीं थे, इसलिए इसने सोचा कि अपने नाते को ही हम राजगद्दी सौंप देते। तो सिराजुद्दीन दौला को ही इसने नवाब बना दिया 1756। ठीक, उसके बाद नवाब बना। लेकिन परिवार में अगर कोई, अक्सर जैसे आजकल भी तो हो रहा है, कुछ होता है तो बाकी दुश्मन बन जाते हैं। तो घर के ही लोग, घसीटी बेगम, शौकत जंग जो दूसरी मनु बेगम का पुत्र था वो, और इसका सेनापति मीर जाफर, तीनों इसके अगेंस्ट हो गए सिराजुद्दौला के। अब नवाब बनते ही प्रमुख समस्या इसकी रही इन तीनों को हटाना। इन तीनों को हटाने के लिए सबसे पहले इसने घसीटी बेगम को कस के घसीटा। मतलब ये कि उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसको नजरबंद कर दिया। एक समस्या समाप्त हुई। दूसरी बस्ती है सेनापति मीर जाफर की। तो ये तो आसान काम था भाई, सेनापति चेंज करना। ठीक, सेनापति चेंज कर दिया, उसके स्थान पे मीर मदान को सेनापति बना दिया। तीसरा प्रमुख था ये इसका पुत्र शौकत जंग मनु बेगम का। इसको मणिहारी के युद्ध में हराया। मणिहारी के युद्ध में शौकत जंग को हराया और उन्हें मार दिया सिराजुद्दौला। ये तीनों समस्या हो जाती है खत्म। अब तो इसको शासन करना चाहिए था आराम से, लेकिन समस्या फिर से आ जाती है कि जैसे ये शासक बनता है उससे अंग्रेजों को समस्या होने लगती है। अंग्रेजों को किस बात की समस्या? उनको भी 3 प्रकार से परेशानी होती है दोनों को। पहला ये था कि दस्तक प्रथा, दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे अंग्रेज।
दस्तक क्या था? दस्तक एक फ्री ट्रेड पास था जिसको 1717 में फर्रुख शेर ने जारी किया था। इसका मतलब था कि पहले जैसे अब भी होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो चुंगी लगती है, टोल टैक्स लगता है, तो उस टाइम भी लगता था। तो वही ना देने के लिए कि भाई अंग्रेजों को थोड़ा रियायत देने के लिए उन्होंने एक पास जारी कर दिया कि ये पास दिखाओगे तो तुम्हें चुंगी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंग्रेज तो अपना काम कर ले रहे थे, लेकिन इनके साथ ही ये हो जा रहा था कि वही ट्रेड पास भेज के भारतीय व्यापारियों को बेच दे रहे थे, तो भारतीय व्यापारी भी फायदा ले ले रहे थे, भारतीय व्यापारी भी फायदा ले ले रहे थे। इसकी वजह से समस्या बढ़ गई थी। दूसरा ये था कि एक दीवान था राजवल्लभ। राजवल्लभ कौन था? ये घसीटी बेगम का दीवान था। इसने इसने क्या किया? खूब ढेर सारे पैसे को गबन कर लिया। ठीक, गबन किया मतलब जब दीवान था तो दीवान के अंडर राजस्व विभाग आता ही है, तो यही रीजन है कि खूब ढेर सारा पैसा मार दिया। लेकिन इसको जानते हुए भी अंग्रेजों ने इसके बेटे कृष्ण वल्लभ को यहाँ फोर्ट विलियम कलकत्ता में था जहां अंग्रेज रहते थे, फोर्ट विलियम में जगह दे रखी थी फैक्ट्री। ये पहला कारण था। दूसरा कारण था, तीसरा ये था, बिना अनुमति के, जैसे सिराज नवाब था, भाई नवाब से पूछे बिना आप काम करोगे तो फिर उसके अगेंस्ट में ही होगा। तो नवाब के पूछे बिना ही कलकत्ता में किलेबंदी शुरू कर दी। और कलकत्ता में मतलब फोर्ट विलियम वही था, और उसके बगल में ही चंद्रनगर था जिसपे फ्रांसीसियों का अधिकार था। दोनों लोग एक दूसरे से बड़ा जलन रखते थे, और फ्रांसीसियों ने और इसने कलकत्ता को देखते हुए अंग्रेजों ने इसको देखते हुए फ्रांसीसियों के हटाने के लिए, मतलब दोनों में राइवलरी रहती थी, तो इनको हटाने के लिए फोर्ट विलियम को घेराबंदी कर दी, ये समझ लो, किलेबंदी शुरुआत कर दी थी। ये तीनों अगेंस्ट में थे, किसके? सिराज के। ये अंग्रेजों की समस्या हो गई। तो सिराज ने कहा कि भाई इसको तो बंद करना पड़ेगा। सिराज ने राजनारायण और ख्वाजा इनको बाद में भेजा था, लेकिन इसके पहले उसने एक आदेश पारित किया कि भाई कृष्ण वल्लभ को पहले तो मेरे हवाले करो, ये मेरे ये राजद्रोही रहा है। दूसरा ये कि किलेबंदी ध्वस्त करो, जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त किलेबंदी, किला तो बनाया था लेकिन अतिरिक्त बना रहे थे और बड़ा बड़ा, ताकि युद्ध के समय रुका जा सके, उसको बंद करो, हटा दो, ध्वस्त कर दो। लेकिन इस टाइम प्रेसिडेंट ड्रेक यहाँ का अध्यक्ष था, मेन था, उसने ये सुना ही नहीं। लेकिन जैसे ही अनुमति मिली थी, आदेश मिला था, तो फ्रांसीसियों ने अपनी अतिरिक्त किलेबंदी को तुरंत ध्वस्त कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं किया। जब नहीं किया तो सिराज एक चांस और लेना चाहता था, इसलिए उसने राजनारायण को और ख्वाजा वाजिद को, राजनारायण और ख्वाजा वाजिद को पुनः भेजा प्रेसिडेंट ब्रैक के पास कि भाई सुनो, अब मान जाओ, नहीं तो मुश्किल होगी। लेकिन इसके बदले में उसने, प्रेसिडेंट ब्रैक ने बेइज्जती भी की उसकी, इन दोनों की। गुस्से में आके फिर सिराज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और वो 4 जून 1756 को राय दुर्लभ, यानी उसका सेनापति था सिराज का, राय दुर्लभ को कासिम बाजार पर आक्रमण करने के लिए बोलता है। और कासिम बाजार पर राय दुर्लभ आक्रमण करता है, अधिकार कर लेता है और मजबूर करता है संधि करने के लिए प्रेसिडेंट ब्रैक। संधि में 2 शर्तें रखी जाती हैं। पहली ये कि कोई भी राजद्रोही को शरण नहीं दोगे, दूसरा ये कि दस्तक केवल अंग्रेजों को ही मिलेगा। ये 2 शर्तें थी। लेकिन इस शर्तों को फोर्ट विलियम की जो परिषद थी उसने मानने से मना कर दिया। मानने से मना कर दिया तो भाई सिराज खुद युद्ध के लिए आता है। युद्ध के लिए 16 जून 1757 को 1756 को, एक साल बाद 23 जून 1757 को लड़ाई होगी। लेकिन एक साल पहले क्या होता है, सिराज फोर्ट विलियम पर आक्रमण करता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट ड्रेक था
और मिंचन उसका सेनापति था। दोनों फुल्टा द्वीप भाग जाते हैं, भाई इतनी बड़ी सेना लेके आया, अभी अंग्रेज को छुटेगी। जॉन हॉलवेल वहां बच जाता है और संघर्ष करता रहता है। जॉन हॉलवेल एक सर्जन था। उसके बाद क्या होता है कि सिराज चंद्रनगर पर अधिकार कर लेता है और चंद्रनगर सिराज कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है और कलकत्ता का नामकरण कर देता है, अलग नाम रखता है अलीगढ़। और पूरे कलकत्ता का कार्यभार मणिकचंद को देके वो सीधे मुर्शिदाबाद चला जाता है। कलकत्ता का कार्यभार किसको देता है? मणिकचंद को देकर सीधे मुर्शिदाबाद चला जाता है। ये ठीक ठाक था। और ये जब मणिकचंद था यहीं पे तो उसी टाइम पे, यानी शासन तो उसी का था सिराज का, तो काल कोठरी की घटना होती है 20 जून 1756 को। ये क्या होता है? ये घटना यही होती है फोर्ट विलियम में। एक कमरा फोर्ट विलियम का 18x14, हाँ 18 फीट में 14 फीट लंबाई चौड़ाई का कमरा कमरा 146 अंग्रेज ठूंस दिए गए। ऑक्सीजन की कमी, 123 सुबह तक मर गए, पूरी रात रहे। सिर्फ 23 बचते जिंदा बच के निकलते हैं। उसने एक हॉलवेल, उसने ही आग बुद्धि सुनाई। तो यही काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब हाँ, इसका एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि 1902 में करजन ने इस पे स्मारक बनवाया और 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने इसको हटवाने के लिए आंदोलन किया था। जब काल कोठरी की घटना हो जाती है, सिराज आक्रमण कर देता है, ये सारी चीजें हो गई, अंग्रेजों की समस्या, मतलब सब कुछ कहाँ पता चलता है? पता चलता है मद्रास प्रेसिडेंसी के क्लाइव को पता चलता है। क्योंकि वहां पे उस टाइम बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। तो जब ये घटनाएं घटी, काल कोठरी वाली घटना घटी, तो ये बहुत ज्यादा हो चुकी। इसकी वजह से क्लाइव यहाँ से थल सेना लेकर मद्रास से और जल सेना लेकर एडमिरल वॉटसन आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बंगाल पहुंचते हैं तो क्योंकि बंगाल इधर नीचे ही पहुंचते हैं कलकत्ता में, और ये देखो मुर्शिदाबाद ऊपर था। कलकत्ता जब पहुंचते हैं तो यहाँ कौन था? माणिकचंद। और क्लाइव ने माणिकचंद को कुछ घूस देके अपने अंडर कर लिया और कलकत्ता पे अधिकार। अब कलकत्ता पे अधिकार हो गया क्लाइव का, तो मुर्शिदाबाद में बैठे सिराज के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने अलीनगर की संधि यानी कलकत्ता की संधि करता है 9 फरवरी 1757। ठीक, 9 फरवरी 1757 को कलकत्ता की संधि। अब इस संधि में प्रमुख रूप से 4 की कंपनी को जितने भी क्षेत्र जीते थे वो दे दो। दूसरा ये कि सैनिक जितने मारे गए उनको मुआवजा दो, और सिराज ही देगा। और 3 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में भी सिराज देगा। तीसरा ये है कि कलकत्ता की किलेबंदी करने की अनुमति देगा और वहां सिक्के ढालने की भी अनुमति मिलेगी। एक चीज सिराज के अंदर होती है, फेवर में होती है कि भाई अफगानियों का जो शासन वो होगा, आक्रमण होगा, तो हम तुम्हारा साथ देंगे, का कोई मतलब नहीं। अब ये हो जाते हैं। तो क्लाइव चाह रहा था कि बंगाल में जो यहाँ चंद्रनगर में फ्रांसीसी बसे थे, सिराज के माध्यम से इनको भी बाहर निकाल फेंके, लेकिन सिराज इसके लिए राजी नहीं था। फिर भी क्लाइव ने आक्रमण कर दिया 23 मार्च 1757 को और चंद्रनगर को फ्रांसीसियों से छीन लिया। जब छीन लिया तो वहां के जो फ्रांसीसी बचे थे वो भागे और मुर्शिदाबाद पहुंच गए सिराज के शरण में। सिराज के शरण में पहुंच गए तो अंग्रेजों को भी गुस्सा आ गया। तो ये जैसे होता है ना तात्कालिक कारण, उसी को तुरंत वाला कारण, जो तात्कालिक कारण यही था कि फ्रांसीसी यहाँ चले गए और फ्रांसीसी को मारना है, तो फिर ये भी दुश्मन हो गए, अंग्रेज आगे बढ़े। अब देखो 23 मार्च 1757 को छीन लिया और 23 जून, मार्च अप्रैल मई जून, इनके बीच में जो तैयारी होती है, युद्ध पूर्व तैयारी होती है, और वो सब तैयारी उसको एक अलग वीडियो में बता देंगे। वो तैयारी होती है, उसमें क्या होता है, क्लाइव आगे बढ़ता है तैयारी करके। यहां से क्लाइव आगे बढ़ रहा है, प्लासी के पास पहुंचता है। मुर्शिदाबाद से यहाँ से सिराज भी आ जाता है।
प्लासी नामक स्थान पर रुकते हैं। यहीं पे वो युद्ध होता है। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है। ये इसकी पृष्ठभूमि। इतने बड़े कारण को देखते देखो कहां से कहां तक चल रहा था। सारी चीजें चलती हैं, पृष्ठभूमि बड़ी होती है, युद्ध तुरंत हो जाता है। तात्कालिक कारण क्या होता है कि चंद्रनगर से फ्रांसीसी मुर्शिदाबाद चले गए, ये तात्कालिक कारण। तो अंग्रेज इस पे विजय प्राप्त करते हैं, फिर हार जाता है, युद्ध समाप्त होता है और ये भी बाकी सो मच।